नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 है हाउ थिंग्स चेंज के क्वेश्चन स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। फर्स्ट बच्चों आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। इरिवर्सिबल बच्चों जो आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो आप किसी उसमें रिवर्स होता है आपका, जैसे फ्रीजिंग ऑफ ए वाटर है। फिजिकल चेंज पूछा बच्चों आपसे, कौन सा बच्चों इसके अंदर फिजिकल चेंज? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फर्स्ट बच्चों आपका एमसीक्यू फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर बच्चों आपका वो दोबारा से क्या बच्चों आइस बन सकता है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। इनमें कौन सा केमिकल चेंज है बच्चों आपका? ए सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सेकंड का बच्चों आपका ए ऑप्शन है substance with different chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों उसकी? अलग होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों उसकी? अलग होगी, ठीक है। थर्ड है बच्चों आपका रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। रस्टिंग ऑफ आयरन किससे बच्चों? अलोइंग गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थर्ड का क्या आएगा बच्चों आपका? ऑल ऑफ दिस। फोर्थ बच्चों ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। जिसमें बच्चों हीट गिवन आउट होती है, तो वो कौन सी होगी बच्चों आपका? ए है इसका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बच्चों हीट क्या है आपकी? गिवन आउट होगी। फिफ्थ बच्चों आपका इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर्म। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा बच्चों आपका? सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो फिफ्थ का क्या आएगा बच्चों आपका? सी वन ओनली। एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों आपका एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा बच्चों आपका? ऑक्सीजन तो ऐड होगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों आपका? रिमूव होगा। ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसने पूछा बच्चों एडिशन, किसका एडिशन होता है बच्चों आपका? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है बच्चों आपका ट्रू एंड फॉल्स। स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है बच्चों, यदि दूध खराब हो जाता है वापिस उसी शेप में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकंड टेयरिंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है बच्चों, यदि हम किसी पेपर को फाड़ते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों आपकी? सेम रहेगी। तो ये क्या आएगा बच्चों आपका? फॉल्स आएगा। थर्ड इन ए केमिकल चेंज स्टेट इज नॉट चेंज। केमिकल स्टेट चेंज के अंदर बेटा स्टेट भी चेंज हो जाती है, इसने बोला नहीं होगी। ये क्या बच्चों आपका? फॉल्स है। फोर्थ जनरली ए मोर रिएक्टिव एटम एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। ये बात क्या बच्चों आपकी? ट्रू है। जो मोर रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव क्या कर देता है बच्चे? डिस्प्लेस कर देता है। कॉमन टेबल सॉल्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिफ्थ भी क्या बच्चों आपका? ट्रू। नेक्स्ट बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज फ्यूल ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या बच्चों आपका? केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट फिलअप क्या आएगा बच्चों आपका? केमिकल रिएक्शंस। सेकंड बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन इज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बच्चों आपका? केमिकल रिएक्शन है। थर्ड ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी। केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है क्या होगा आपका? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी क्या होगी बच्चों आपकी? रिलीज होगी। फोर्थ ए केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी। जिसके अंदर बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्या होगी बच्चों आपकी? वो एंडोथर्मिक। फिफ्थ द वेरी एक्टिव मेटल सोडियम मस्ट बी स्टोर्ड इन। सोडियम को बच्चों कहाँ स्टोर करना चाहिए? केरोसिन के अंदर, नॉट इन वाटर। नॉट इन वाटर, वाटर के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए कि वाटर के अंदर क्या होगा बच्चों आपका? ऑक्सीजन होगा, उससे क्या हो जाएगा? रिएक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका मैं कॉलम मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कॉलम ए कॉलम बी। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या बच्चों आपका? ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड ये क्या बच्चों आपका?
केमिकल चेंज। नेक्स्ट बच्चा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या बच्चा आपका कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड बच्चा आपका कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। CSO4 है बच्चा आपका कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट बच्चा आपका ZnSO4, ये क्या बच्चा आपका जिंक सल्फेट। ये थे बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट आंसर, व्हाट आर चेंजेस। चेंजेस वो होंगे बच्चों यदि किसी ऑब्जेक्ट की हम स्टेट चेंज कर देते हैं। चेंज इज द प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज, चेंज वो प्रोसेस है बच्चों जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जैसे स्टेट, शेप, साइज, कलर, केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों आपकी चेंज हो जाएगी। तो चेंज इज ए प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, शेप, साइज, स्ट्रक्चर दैट कैन बी चेंज। यदि केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज हो जाती है तो उसको क्या बच्चों हम क्या बोलेंगे आपका चेंज बोलेंगे। तो फर्स्ट आंसर है बच्चों आपका चेंज इज ए प्रोसेस, चेंज इज ए प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज such as state, shape, size, color, chemical composition, and structure of substance, structure of substance is altered या change। ठीक है बच्चों, altered होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी बच्चों, दो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें बच्चों हीट क्या होगी आपकी एब्जॉर्ब होगी, हीट इज एब्जॉर्ब, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, पूरा लिखना है आपको, ठीक है। व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बच्चों आपका एटम, आयन, मॉलिक्यूल का क्या होगा बच्चों एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उसको बच्चों हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। जैसे बच्चों आपका साल्ट है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। जैसे बच्चों आपका क्या एग्जांपल इसके अंदर साल्ट है। 4 मेंशन द सोर्सेज ऑफ सी वाटर। सी वाटर के अंदर बेटा आपके साल्ट है, उसके सोर्सेज क्या होंगे बच्चों आपकी इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज जो नदी के द्वारा इम्प्योरिटीज कैरिड बाय रिवर, रिवर के द्वारा बच्चों जो इम्प्योरिटीज ले जाती हैं वो क्या बच्चों आपका मुख्य रूप से एक सोर्सेज है इनके अंदर। और भी सोर्सेज हो सकते हैं बच्चों जैसे फिश है, फिश का जो वेस्ट होगा, या कोई आपकी रॉक है, रॉक आपकी जो मेल्ट हो रही है, रॉक के अंदर बच्चों आपका जो साल्ट है, ठीक है, वे हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे मुख्य सोर्स क्या बच्चों का इम्प्योरिटीज जो किसी नदी के द्वारा लेके समुद्र में डाल दी जाती है। नेम एनी वन मेथड यूज्ड टू सेपरेट। कौन सा मेथड बच्चों का अलग करने का, उसका इवोपरेशन। इवोपरेशन से बच्चों सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। जैसे बच्चों पानी को नमक से हम अलग करते हैं गर्म करके, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होगा बच्चों, उसकी शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका बच्चों केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज नहीं होगी। शेप चेंज हो सकता है, ये बच्चों आपके शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, लेकिन नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल चेंज प्रॉपर्टी के अंदर बेटा कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। जैसे बच्चों हम पेपर को फाड़ते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो छोटे वाला पेपर का टेस्ट भी क्या रहेगा बच्चों आपका सेम रहेगा, और टेस्ट के अंदर भी कुछ चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के अंदर तो क्या होगा बच्चों, हीट आपकी एब्जॉर्ब की जाएगी। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा बच्चों, हीट आपकी रिलीज की जाएगी। कंबशन रिएक्शन क्या होगा बच्चों आपका, जब दो रिएक्शंस, दो कोई आपकी चीज है आपस में मिल जाती हैं, कंबाइन कर जाती है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बच्चों हमारे पास दो रिएक्टेंट है, थर्ड है ए और बी, आपस में क्या बनाया बच्चों उन्होंने, ए बी, दोनों क्या हो गए बच्चों आपके, कंबाइन हो गए। जैसे बच्चों एग्जांपल हमारे पास 2H2 प्लस O2 क्या बना बच्चों आपका 2H2, दोनों मिलके बच्चों क्या हो गए आपके, कंबाइन हो गए, ठीक है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ए सॉल्यूशन इन विच नो फर्दर सॉल्वेंट इज डिसॉल्व, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा डिसॉल्व हम नहीं कर सकते, किसी सॉल्वेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको क्या बोले बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ ए सॉल्ट फ्रॉम दैट सैचुरेटेड और सस्पेंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो बच्चों आपका सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उससे बच्चों अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या होगा, अपना क्रिस्टलाइन होगा। कैसे होता है बच्चों क्रिस्टलाइन आपका, जैसे बच्चों आपका कोई कंटेनर है, यदि बच्चों इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मान ला 1 लीटर में बच्चों हमने 1 लीटर में 1 kg क्या कर दिया बच्चों, डिजोल्व कर दिया। टेम्परेचर कितना बच्चों इसका 30 डिग्री, इसको बच्चों हमने क्या किया, हीट किया, कितना कर दिया बच्चों 50 डिग्री टेम्परेचर पे बच्चों हमने 1 kg और ऐड कर दिया, 1 kg और ऐड कर दिया। टोटल साल्ट कितना बच्चों हमारे पास 2 kg। पानी कितना बच्चों 1 लीटर है। जब ये पानी होगा बच्चों आपका, इसको ठंडा करेंगे तो 1 kg वाला क्या होगा बच्चों, इसके नीचे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और 1 kg क्या रहेगा बच्चों, इसके अंदर डिजोल्व रहेगा। 1 लीटर के अंदर बेटा 30 डिग्री पे कितना डिजोल्व हो सकता है, 1 kg डिजोल्व हो सकता है, तो बाकी को बच्चों मतलब निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्रिस्टलाइन का प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका इन व्हाट वे ऑलवेज कैन रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंटेड। रस्टिंग से बच्चों कैसे बचा सकते हैं, पेंट करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, और आपका एलोइंग से बचा सकते हैं। एलोइंग क्या होगा बच्चों, दो मेटल को आपस में मिक्स अप कर दें, जो कम रिएक्टिव होगा और ज्यादा रिएक्टिव है, आपस में मिक्स कर देंगे बच्चों, तो वो रिएक्शन से नहीं होने देते हैं। गैल्वेनाइजिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर बेटा दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, या बच्चों पेंट करके। पेंट करने से क्या होगा बच्चों, उसके पास जो एयर के और वाटर के उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए। देखो बच्चों सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, टेक ए रिबन, कौन सा रिबन बच्चे, ऑफ मैग्नीशियम, उसको क्या करेंगे बच्चे, हम कलरिंग करेंगे, बर्न, इसको बनेंगे बर्न इट, इसको बर्न करेंगे बच्चों। इसका जो पाउडर होगा बच्चों, उसको क्या कर देंगे बच्चे, पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, पाउडर होगा बच्चों, इसका मिक्स कर देंगे किसके साथ, हम वाटर के साथ, वाटर के साथ क्या कर देंगे बच्चों, इसको मिक्स कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम का रिबन लिया बच्चों, उसको अच्छे से साफ करेंगे, साफ करने वाले बच्चों उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, उसका जो पाउडर होगा बच्चों वाटर के साथ हम क्या करते हैं, मिक्स कर देंगे, और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या केमिकल रिएक्शन होगी बच्चों आपकी, 2MgO प्लस 2H2O 2MgOH2, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका A decomposition reaction is opposite of a combination reaction. Explain. देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों आपका, कॉम्बिनेशन के अंदर
एक रिएक्टेंट है बच्चों, दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों आपका एक प्रोडक्ट बनाएंगे। और डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा बच्चों, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो सिंगल होता है बच्चों, और वो दो के अंदर टूट जाता है। जिस तरीके से बच्चों आपका ऐसे बच्चों, जैसे ए बी, ये क्या थे बच्चों आपके रिएक्टेंट थे। अब बच्चों हमारा रिएक्टेंट क्या है बच्चों आपका ए बी है, वो किस में टूट जाएगा बच्चों आपका ए प्लस बी में अलग अलग टूट जाएगा। जैसे बच्चों आपका 2H2 प्लस O2, ये क्या बना बच्चों आपका 2H2, दोनों क्या हो गए बच्चों आपके कंबाइन हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, जैसे आपका H2CO3 है, तो बच्चों ये अलग अलग टूट जाएगा आपका H2O और आपका CO2 के अंदर। यहाँ पे क्या बच्चों आपके दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, दोनों एक मिला रहे हैं। और यहाँ पे क्या बच्चों आपका एक रिएक्टेंट है, दोनों अलग अलग में आपका टूट रहा है। तो ये रिएक्शन तो है बच्चों आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये क्या बच्चों आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों आपका एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है बच्चों आपका, एक ऑक्सीजन का आइटम तो क्या होगा बच्चों आपका ऐड होगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बच्चों, सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस अदर सब्सटेंस बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चों आपका, वो सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू देम एंड बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे बच्चों, जो ऑक्सीजन को तो प्रोवाइड करेंगे और हाइड्रोजन को क्या कर देंगे बच्चों रिमूव कर देंगे। ठीक है, और रिडक्शन क्या होगा बच्चों आपके, जहां पे हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चों आपका रिमूव हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बच्चों आपके, व्हिच रिड्यूस अदर सब्सटेंस बाय रिमूविंग हाइड ऑक्सीजन। रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। ठीक है, यदि यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका आपका, फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, वो कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।